सो यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लान प्रेजेंटेशन की कला कदम नंबर 5, एसओएस ट्रेनिंग का डे 4। मैं चिराग उपाध्याय आप सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। नाउ जैसा कि हमने पूरा अगला रिवीजन कर लिया पहली 5 मिनट में, एंड नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट अगेन। हम लोग अगले दिन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, इनविटेशन तक का सारा काम आपको करना है, और 5वां कदम प्लान प्रेजेंटेशन, शुरू में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे सिंपल सवाल है जो मैंने कल भी आपको पूछा था, क्या आप खुद लीडर बनना चाहते हैं या हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं? खुद लीडर बनना चाहते हैं, राइट है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में एक सेल्फ लीडरशिप लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप शुरुआती वक्त में होते हैं तो आप स्टेज 1 में होते हैं, और स्टेज 1 का मतलब होता है आप डिपेंडेड है, आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेड है। यू आर इन द स्टेज 1, जहां पे आप इनविटेशन करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे, अपने ड्रेस कोड को चेंज करेंगे और अपने अंदर एक नया जोश जुनून पागलपंती लेकर आएंगे, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ड्रीम्स। दैट इज गुड, ऑसम, पावरफुल। इंडिपेंडेंट लेवल पे जाने के लिए ये पहला वाला कदम था हमारा। हम डिपेंडेंट बने, और डिपेंडेंट क्यों बने? इसलिए नहीं बने कि हम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते थे। डिपेंडेंट हम इसलिए बने कि शुरुआत में हमें वो इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें प्लान कैसे दिखाना उसके बारे में पता नहीं है, प्रेजेंटेशन फाइल में कौन कौन से पॉइंट को कैसे कैसे हाईलाइट करते हैं हमें पता नहीं है, और इसीलिए हम डिपेंडेंट बने। किसके ऊपर? अपलाइन के ऊपर। लेकिन जब जब भी अपलाइन के साथ में प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओ, तो अपना मोबाइल फोन में एक बड़ा सा फीचर आता है, बहुत बढ़िया सा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। एक फीचर आता है, हाँ या ना? ये फीचर को ऑन करो, आपकी अपलाइन जैसे मीटिंग ले रहे हैं, पूरा का पूरा A to Z प्लान उसको ऑन करके रिकॉर्ड करिए, और घर पे आने के बाद वो रिकॉर्डिंग को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतने बार रिपीट करिए। 5 2 चैट बॉक्स में डालो, चलो जल्दी जल्दी, मेरी वॉइस मैंने कहा थोड़ी डिले आ रही है आपको। 5 2 10, 7 3 7 multiplied by 3, 7 3 21, 8 4 8 4 8 चौक, है ना, 8 गुना 4 32। अच्छा, ये आपने पिछली बार कब पढ़ा था? ये 8 4 3 2 आपने पिछली बार कब पढ़ा था? कब इसका रिवीजन किया था? बहुत साल हो गए। लेकिन भाई जब किया था ना, तब इतना तगड़ा किया था कि 5 5 बार 10 10 बार लिख लिख के तैयारी करी थी, कभी कभी बार हाथ पे पट्टी भी खाई थी मास्टर की, हाँ या ना? 20 साल पहले भले किया था, लेकिन आज भी आपके रोम रोम में उतर चुका है। रात को नींद में उठा के भी अगर आपको कोई पूछे ना कि भाई 7 2 बोले 14, सो जा। अरे विथ मी, इतना पक्का हो चुका है, बिकॉज ये हमारी मॉलिक्यूलर मेमोरी में जा चुका है। अगर हमारी कोई बॉडी को टच करके पूछता है कि 7 2 तो ये बॉडी यहां से विद इन सेकंड मैसेज भेजती है दिमाग को। दिमाग बोलता है भाई ये सवाल पूछा गया है, चलो इसका जवाब दे, और हम जवाब देके सो जाते हैं। सुपर फास्ट स्पीड में एक्टिविटी हो रही है। सर ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपने रिपीटेशन 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 1000 बार किया। प्लान प्रेजेंटेशन सीखने की कला, या कोई भी कला हमें जब सीखनी है, प्रेजेंटेशन हमें सीखना है, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने कल आपको वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेनर टोनी रॉबिन का तरीका बताया था। रोज सुबह 9 बजे बोर्ड लेके भाई साहब खड़े हो जाते थे एनएलपी सिखाने के लिए। सामने कोई हो या ना हो, सामने कोई हो या ना हो, सामने कोई हो या ना हो, सिंपल वे, ओनली सिंपल वे। तो प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है, अपने आप को तैयार करना है, ये सब करेंगे तो आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेवल से आप हाफ डिपेंडेंट लेवल पर आ जाएंगे। अब ये हाफ डिपेंडेंट क्या है? आपको देखो, अब प्लान लेना आ गया, अब प्लान लेना आपको आ गया, लेकिन प्लान लेते समय आपके मन में कॉन्फिडेंस है उसको
सामने वाले का कोई भी एक आध सवाल गिरा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो अभी भी आप अपने अपलाइन के साथ ही गए हैं, एक प्रकार से प्लान के पक्के हो गए, लेकिन क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, इसके अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। तो वो स्टेज नंबर 2 है मेरे हिसाब से, स्टेज 2, जहां पर आपको प्लान लेना आ गया, लेकिन प्लान के बीच में आने वाले सवाल और उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं आता। यू आर डिपेंडेड एंड यू आर इंडिपेंडेंट, दोनों है, आप हाफ डिपेंडेड है। प्लान लेने में इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में डिपेंडेंट। आर विथ मी? तब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन की तैयारी। ऑब्जेक्शंस कौन कौन से आएंगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो अगले चैप्टर में आपको फॉलो अप कैसे करना, ऑब्जेक्शंस का जवाब कैसे देना, वही सिखाया जाने वाला है। बी हैप्पी, स्माइल, बिकॉज टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको सब कुछ यहां पे देगा। थर्ड स्टेज आएगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट स्टेज, जहां पे आप सब कुछ खुद कर पाएंगे, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके सब कुछ। और आपको बताऊं इस दौरान होगा क्या, प्लान प्रेजेंटेशन खुद क्यों करना चाहिए, समझिएगा। आपके नीचे कल को 2 लोग जुड़ेंगे, 3 लोग जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे, और उनके टीम में प्लान करने के लिए भी आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। मान लो ऐसा अगर है, तो वैल्यू आपकी घटेगी या बढ़ेगी, मुझे ये बताइए। क्योंकि आपके डाउन लाइन में जो लोग हैं वो तो आपको अपलाइन समझते हैं। 3 4 5 लोगों तक की ठीक है बात बात, लेकिन फिर भी अगर आपको प्लान लेना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आता है, और हर बार जब अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपका डाउनलाइन भी समझ जाएगा, आपका डाउनलाइन भी समझ आएगा कि मेरा अपलाइन कौन है। आपको साइड कर देगा, आपके अपलाइन से वो डायरेक्ट कनेक्शन अपना बना देगा, इन द सेंस कि वो उनको ज्यादा फॉलो करेगा, वो आपको जल्दी फॉलो नहीं करेगा। आर विथ मी? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इंपॉर्टेंस बढ़े, आप लीडर लेवल पर बने, तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन का पेन हाथ में खुद में पकड़ना चाहिए। हम यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ हजार रुपए की नौकरी की आशा रखने के लिए हम हजारों पन्ने की तैयारी करते हैं पढ़कर, एक जगह बैठ के, है ना, पलाटी लगा के बेड पे यहाँ वहां रात रात भर जाग जाग के हमने एक 1500 15,000 20,000 25,000 की नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करी है। तो क्या यहाँ पे हम ना 50,000 लाख रुपए का करियर के लिए प्लान प्रेजेंटेशन की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, फॉलो अप क्लोजिंग की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? आर यू विथ मी? राइट है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन करने के नियम ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिए थे कि आपको ड्रेस कोड से लेके सब कुछ मैनेज करना है, और मनी, ऑथोरिटी और नीड प्रकार के इंसान के सामने बैठना है। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में ऑथोरिटी है, जिसके पास में नीड है, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है, ताकि वो लोगों को आप इजीली क्लोज कर सके। टूल्स जो है प्रेजेंटेशन में आपको कौन कौन से रखने थे, मैंने आपको कल बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट के डेमो का किट होना चाहिए, सर्विस की कंपनी की जानकारी होनी चाहिए, अपलाइन के अचीवमेंट्स की भी फाइल आपके पास में होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए कि यहाँ से ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो लोग अपने सपनों की गाड़ी छुड़वा चुके हैं। जब वो कॉलेज के इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे, तब लोग, उनके दोस्त लोग लाइन में खड़े थे डेमो देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, और ये हमारे टीमेक्सियन जो है वो उस लाइन में नहीं खड़े थे, वो साइड में खड़े थे और लोगों को बताते थे कि अंदर अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाए, करियर ना बने आपका, तो मेरे को कांटेक्ट करना, ये 4 साल में मैंने साबित कर दिया है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये लेवल के अचीवमेंट्स आज टीमेक्स से लोगों को मिल चुके हैं। आर विथ मी? नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी। प्लान इंपॉर्टेंस बहुत गजब का है, क्योंकि प्लान ही एक चीज है जो आपको पैसा देती है, और ये प्लान के अंदर एक चीज और आएगी, दैट इज नेगेटिविटी। क्या नेगेटिविटी आएगी? सर आप यहां से प्रेजेंटेशन देखने के बाद जाओगे, उसके बाद दोस्त या अगल बगल वालों को पूछोगे कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, तो वो लोग ऐसा ही कह सकते हैं कि ये तो किट लेकर फिट करने का धंधा है, ऐसी स्कीमों में मत पड़ना, ऐसे में पैसे चले जाते हैं, ये तो बकरा भरने का धंधा है। ये ऑलरेडी उसको और उसका कोई दोस्त बोलने वाला है, हाँ या ना? तो हमें प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर 3 पड़ावों को पार करना है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये एसओएस में नहीं है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। 3 पड़ाव आएंगे प्लान प्रेजेंटेशन में। पहला पड़ाव आएगा उसका माइंडसेट करना।
उसको मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना कि वो अपने आमदनी के नए स्रोत के लिए रेडी हो, उसे एहसास कराना कि भाई मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन पार्ट ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन। सेकंड जो है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है बिजनेस प्लान की इंफॉर्मेशन। और थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, दैट इज क्लोजिंग, फॉलो अप, हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ये तीन पार्ट में हमारा पूरा प्लान प्रेजेंटेशन जाता है। पहला है माइंडसेट मोटिवेशन, दूसरा है बिजनेस प्लान हमारी एज इट इज जो फाइल है उसके अकॉर्डिंग, और तीसरा जो है दैट इज फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग का कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट जो लर्निंग किया है हमने, अगर वो हम सीखते हैं तो ऑटोमेटिक काम करते हैं। मैं आपको यहां पे एक और किताब दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ये बुक है मेरी और हिरेन सर की बुक है, प्लान शो द मास्टर की टू सक्सेस। अरे विथ मी, आपको दिख रहा है हाँ या ना? प्लान शो द मास्टर की टू सक्सेस, ये हमारी किताब का नाम है। मेरी और हिरेन सर की एक किताब है, और ये किताब में बिल्कुल एसओएस की ही तरह इस किताब में प्लान कैसे लिया जाता है, शुरुआत में माइंडसेट कैसे किया जाता है, उसकी सारी डिटेलिंग है। हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आके बोलना तो लोग सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, ये सीखना एक कला है। और ये कला का वर्ड टू वर्ड डेमोस्ट्रेशन, शब्द से शब्द डेमोस्ट्रेशन इस किताब में लिखा गया है। कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? टाइप करो मी। कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है? टाइप करो मी, कम ऑन एवरीवन। कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? टाइप करिए मी। तो आपको पता होगा कि किताब के शब्दों की ताकत क्या है। हमने यहां पे इसके लिए लिखा हुआ है कि आपके शब्दों को ब्रह्मास्त्र बनाने वाली शक्ति। इस किताब में एक गजब की बात लिखी है, जिसके आधार पर मैं अभी आपको एक डेमोस्ट्रेशन देना चाहूंगा। हर इंसान सक्सेस पाना चाहता है, प्लान कैसे लेते हैं उसका छोटा सा एक डेमो, छोटी सी एक झलक मैं आपको दे रहा हूं। हमारी प्रेजेंटेशन फाइल में भी यही चीज है, सेम टू सेम, राइट? प्रेजेंटेशन फाइल, जस्ट अ मिनट, ये भी यहीं पे पड़ी है। देखिए हमारे पास दो प्रेजेंटेशन फाइल है। एक ये प्रेजेंटेशन फाइल है, दैट इज हेल्थ इज वेल्थ की फाइल। इसमें हेल्थ इज वेल्थ का पूरा प्रेजेंटेशन है। और दूसरा प्रेजेंटेशन फाइल है हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन फाइल। अब किसके घर पे हेल्थ वाला फाइल ओपन करना, किसके घर पे बिजनेस प्लान वाला ओपन करना, ये चॉइस आपकी है। एक बात क्लियर है, प्लान आपको करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। व्हेन यू शो द प्लान, यू कैन सी योर अकाउंट इज फुल ऑफ मनी। जब आप प्लान शो लगातार करते हैं, आप देख पाएंगे आपका अकाउंट पैसों से भर रहा है लगातार बेसिस पे। एक ही तरीका है इसमें, दुनिया में हर जगह पे सेल्स करने से ही पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा धंधा है जहां पे सेल्स करने की बजाय हमारा फोकस होता है टीम बिल्डिंग के ऊपर। अगर टीम बन गई ना तो हमारा सेल्स ऑटोमेटिक 10x लेवल का हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। अरे विथ मी, कम ऑन, यस और नो? सो मैं आपको डेमो दे रहा हूं प्लान प्रेजेंटेशन। दोनों डेमो का छोटा छोटा एक झलक देता हूं। देखिए जैसे ये फाइल है, ये हेल्थ इज वेल्थ का फाइल। अब मुझे किसी के भी घर पे जाके उसको ऐसा बोलना है कि आप अच्छी हेल्थ की प्रोडक्ट लीजिए, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता। आगे माइंडसेट मोटिवेशन, बीच में बिजनेस प्लान, और एंड में क्लोजिंग, ये हमें करना है। आर यू विथ मी? तो यहाँ पे माइंडसेट मोटिवेशन में हम क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे पूरी फाइल में एक चीज बता के रखी है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है, हम कहते हैं। लेकिन सर आज से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले लोग ज्यादा अच्छे थे या आज आज ज्यादा अच्छे हैं? लोग क्या बोलेंगे? आज ज्यादा, हाँ पहले ज्यादा अच्छे थे, आज तो बीमार रहते हैं। अच्छा इसका सर हमने देखा जवाब, इसका हमने परिणाम देखा हुआ है कि पहले क्या हुआ था, सभी जगह पे एक ही अस्पताल हुआ करती थी, आज सब अलग अलग अस्पताल है। अरे विथ मी?
इसका सबका कारण क्या है? कारण है कि हमने हमारे जिंदगी में खराब करने के लिए सारे प्रकार के तरीके ऑलरेडी सेट करके रखे हुए। खान पान से लेके सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, केमिकल, खेतीबाड़ी में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सब प्रकार की जंक फूड से लेकर सब कुछ ये हम करते हैं, और इसका परिणाम है कि हमारा शरीर अंदर से कमजोर पड़ रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे आर्टिकल्स बोल रहे हैं, पेपर में बहुत बार आया है, हार्ट अटैक से इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, XYZ, टक 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 टक। तो हमने क्या किया, टू द पॉइंट एकदम सीक्वेंस बनाया। पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, उनसे सवाल जवाब पूछे कि 25 साल पहले लोग ज्यादा अच्छे थे या आज ज्यादा अच्छे हैं? बोले पहले ज्यादा अच्छे थे। कारण क्या है? फास्ट फूड। इनसे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बोले बचना चाहिए। अगर नहीं बचे तो क्या होगा, ये देख लिए, जानकारी आपके सामने है। अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये सारे हमने बीमारी भी दिखा दी कि आजकल ये सारी बीमारियां कॉमन है, और इसके भी प्रूफ के रूप में हमने आर्टिकल दिखा दी। ये सारा कॉमन चल ही रहा है मार्केट में आजकल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, इसमें हमने माइंडसेट बनाया। माइंडसेट बनाया, आई थिंक हिंदी में है सर, आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक है। ठीक है, पहला पार्ट जहां पे प्रॉब्लम हाईलाइट किया। अब बताते भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ना, 9 स्टेप में आता है, 9 इसके स्टेप है। अब ऐसे 9 स्टेप हमने बता दिए हैं यहाँ पे जो कोई कर ही नहीं सकता। और ये 9 स्टेप जेन्यून है, उसमें कोई गलत चीज, जैसे कि मान लो आप खुद खेती करना स्टार्ट करो, ऑर्गेनिक वाली, अच्छी नींद लो, एक्सरसाइज करो, नदी और कुएं का एकदम प्योर पानी पियो, है ना, गाय भैंस का पशुपालन करना शुरू कर दो, उनसे मिलने वाला एकदम दूध जो है वो क्लीन रहता है, तो वो पीना शुरू करो, घर में ही खेती करो, घर में ही पशुपालन करो, बाहर का खान पान सब बंद कर दो, हिल स्टेशन पे रह जाओ क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है, हिमाचल में जाके मंडी वंडी में कहीं पे मकान ले लो अपना, है ना। और फोन का उपयोग बंद कर दो, फोन में रेडिएशन बहुत आते हैं, फोन तो उपयोग ही नहीं करना है। और प्राकृतिक औषधि से भरपूर जो दवाइयां होती है उसी का इस्तेमाल करना, और कुछ करना नहीं है। ये 9 स्टेप है अगर आपको हेल्दी रहना है। अच्छा, क्या ये कर पाएंगे कोई? 9 के 9 स्टेप सब अगर हिमाचल में रहने जाएंगे तो गुजरात में कौन रहेगा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कौन रहेगा? तो अब उनको पूछना है कि ये 9 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। तो फिर हमें रेडी होना पड़ेगा दवाई और एम्बुलेंस अस्पताल के लिए। हम ये भी नहीं चाहते, हम वो भी नहीं चाहते। हम अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारा भविष्य है। बोलो हाँ या ना। वो सामने वाला क्या बोलेगा? यस, ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो वी आर द सॉल्यूशन। ये 9 उपाय अगर हम नहीं कर सकते तो वी आर द सॉल्यूशन, वी आर द टीम सिकल लिमिटेड। और हमारा काम है रोग मुक्त जीवन, जहर मुक्त खेती। अरे विथ मी। तो ये हो गया फर्स्ट 5 मिनट का माइंडसेट वाला पार्ट, जहां पे हमने उनका माइंडसेट किया। अरे विथ मी। जब माइंडसेट ही नहीं होगा तो सामने वाला आपको सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। प्लान प्रेजेंटेशन करने की कला हमें सीखनी पड़ेगी, पेन हाथ में पकड़ना पड़ेगा। और एज एक्सपर्ट हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। आपको पहला पार्ट 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको उनका माइंडसेट करना है। ये मैंने आपको अभी समझाया, 5 मिनट भी इस पे नहीं होगा इतना बोलने में। 20-25 साल पहले क्या था, आज क्या है, कारण क्या है, जंक फूड, फास्ट फूड, XYZ। बचना है तो ये 9 उपाय है। क्या कर पाएंगे? बोले नहीं तो अस्पताल के लिए रेडी रहो। आज नहीं तो कल, 4-5 साल के बाद एम्बुलेंस आपका इंतजार कर रही है। एक लाइन में बोल दिया सीधा, और ये फैक्ट है। अच्छा मुझे बताओ, किसी को भी ये सवाल पूछेंगे, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसा अच्छी चीज कौन सी है जो आपके शरीर में जा रही है? मुझे बता दीजिए। अच्छी चीज कौन सी है? 100% प्योर नेचुरल अच्छी चीज कौन सी है? मुझे बता दीजिए जरा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए ना, ऐसा कुछ है तो बताइए, मेरे को पता चले, मैं भी शुरू करूं। है कोई? कुछ नहीं है। दूध से लेके रात को सोते हैं वहां तक, वो नाइट गुड नाइट चालू करते हैं वहां तक, सब जगह पे केमिकल 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 केमिकल। तो मुझे बताइए, जब कोई भी
शरीर में जब लगातार गंदी चीजें जाएगी तो अंदर बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा सब कुछ। पहले के मुकाबले में आज वातावरण से लेके खान पान से लेके सब कुछ खराब है। तो पहले लोग ज्यादा अच्छे रहते थे, तगड़े रहते थे लंबे समय तक। हम लोग नहीं रह पाते क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही सपोर्टिव नहीं है। देन व्हाट विल सपोर्ट अस? एक चीज हमें सपोर्ट करेगी, एंड दैट इज आयुर्वेदा। एक ही चीज हमें सपोर्ट करेगी, दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक जीवन शैली है, दवाई नहीं है। इट्स अ लाइफ स्टाइल। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जीते थे, हफ्ते में एक बार जमाल गोटा की गोली लिया करते थे काले कलर की टंकी क्लीन करने के लिए। आपको याद हो तो, हमारे दादाजी काले कलर की गोली आती थी टंकी क्लीन करने के लिए। आती थी कि नहीं आती थी? त्रिफला वो खाया करते थे। तब तो त्रिफला भी ओरिजिनल मिलता था। आज तो त्रिफला के नाम पे मार्केट में वो भ्रष्टाचार हो रहा है एक प्रकार से। भूसा मिल रहा है बस, और कुछ नहीं मिल रहा मार्केट। सब जगह केमिकल बेस्ड, सब जगह कहीं ना कहीं मिश्रण किया जाता है। हवा बाण हरड़े, बाण की तरह सब पूरा साफ, है ना। सर, आयुर्वेदिक जीवन शैली थी। आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं होती है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है। आयुर्वेदा ये कहता है कि बीमार मैं होने ही नहीं दूंगा। एलोपैथी बोलता है कि अगर बीमार हो रहे हो तो मेरे पास दवाई है। आयुर्वेदा बोलता है अगर मेरे को अपना लिया मैं बीमार ही नहीं होने दूंगा। तो क्या कोरोना के बाद हमें अब तो जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा आयुर्वेद ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो मैं आज आपको आपके परिवार की ओवरऑल हेल्थ के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम मान लो है, समस्या है हेल्थ को लेके, तो उससे रिलेटेड हम प्रोडक्ट सामने रखेंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं है कुछ भी, तो हम ओवरऑल हेल्थ के लिए उनको बताएंगे कि देखिए हमारा हार्ट हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। हम जो आज तेल खा रहे हैं, हम आज जो भी चीजें खा रहे हैं, उसके कारण धीरे धीरे हमारी आर्टरीज जो है वो डैमेज होना शुरू कर रही है। पहले के मुकाबले में लोगों को हार्ट अटैक पहले 80-90 साल के बाद आते थे। आज 35-40 साल, 45 साल के आसपास में हार्ट अटैक आने लगे हैं, क्योंकि आर्टरी जल्दी खराब हो रही है। लेकिन वो टाइम पे अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, उससे से बनाया गया काढ़ा या अर्जुन घनवटी की टैबलेट बॉडी में डालते थे लोग, ताकि हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाए। तो हमारे टीमएस के पास में ये चीज है। हार्ट के लिए ये वाला कोर्स है, साल में 3 महीना 4 महीना करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको हार्ट अटैक आए या ऐसा कुछ भी हो, तो 3 महीना 4 महीना आपको ये अपनाना चाहिए। अगर ये नहीं अपनाया और गलती से कोई भी एक आध दिन इधर पे दर्द हुआ, अस्पताल में गए, तो 2-3-4-5 लाख तो गए ही गए। हर महीने का 2 से 3 हजार का दवाई का कोटा अपना बांध लेना, फिक्स कर देना मरते दम तक। अब चॉइस आपकी है सर, क्या करना है बताइए। हमारी 250-300 रुपए की अर्जुन घनवटी के साथ में पूरा कोर्स करना है हमारा 3-4 महीने का, या क्या करना? आर विथ मी? तो ऐसा करते हुए धीरे धीरे हम उनको केमिकल फ्री लाइफ की और हर्बल आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की जिंदगी है उसी की और हम उनको लेकर जा सकते। आर विथ मी? कंपनी के बारे में फिर जानकारी बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्टिफिकेशंस के बारे में, हम कितने सेगमेंट में काम करते हैं उसके बारे में। और ऐसे करते करते हम उनको पूरा हेल्थ इज वेल्थ का प्लान दिखाएंगे। और प्रोडक्ट्स के पैकेज के ऊपर हमारे पास देखिए सर, वेट लॉस का सॉल्यूशन है, डायबिटीज का सॉल्यूशन है, कमर दुख रहे, घुट्टे दुख रहे, शरीर में ऊर्जा कम हो चुके, एनर्जी कम है, ऐसे में हमारी बॉडी में स्फूर्ति वापस कैसे लाए, बॉडी को एनर्जेटिक कैसे बनाए। विटामिन मिनरल्स की कमी हमारे बॉडी में आज देखी जाती है। B12 की कमी तो हर घर घर में है। D3 की कमी के कारण हमारे घुटने और हड्डियां कमजोर हो रही है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। विटामिन D3 जितना कम होगा उतना कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो B12 D3 की कमी हर घर घर के अंदर देखी जाती है। और वो सभी प्रकार की दवाइयां, सभी प्रकार की प्रोडक्ट्स हमारे पास में। आर यू विथ मी? सो उनका माइंडसेट कर सकते हैं प्रॉब्लम के रिगार्ड। बात करते हैं आगे। ओके, ये सब कुछ जब आप उसके सामने रखेंगे, तब उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जाएगी जो डाउट क्रिएट करेगी। आर विथ मी?
मन में कुछ तो ऐसा रहेगा जो डाउट क्रिएट करेगा, या फिर वो आपसे कोई ना कोई सवाल जवाब करेगा, या मन में सोचेगा यार ये मेरे को बेचने के लिए आया है क्या। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो हमारा छठा चैप्टर जो है दैट इज शंका को दूर करना, कदम नंबर 6। छठा कदम है उसके मन की शंका को दूर कर। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपको अगर आपको दांत में दर्द है, आप किसके पास जाएंगे बताओ। डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको आपकी गाड़ी में पंचर लगवाना है, किसके पास जाएंगे, पंचर करने वाले के पास जाएंगे। गाड़ी बिगड़ गई, मैकेनिक के पास जाएंगे। यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूशन वाले इंसान के पास जाते हैं, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। आर विथ मी। तो जब आपके सामने वाले के मन में कोई डाउट रहेगा, कोई शंका रहेगी, और वो अपने 4 दोस्तों से या कहीं से यार दोस्तों से पूछने की बात करेगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं, तो उससे पहले ही हमें उसके मन के शंका को दूर करना है। उनको कहना है कि देखिए दोस्त, मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स प्रकार की बातें होंगी, लेकिन क्या सही क्या गलत यह हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये हमें कौन बता सकता है, जो इसमें फेल हुआ है वो, या इसमें जो सफल है वो, या फिर जो इंसान दुनिया में सफल पर्सनालिटी है, दुनिया में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, दुनिया में वो सक्सेसफुल है, वो पर्सनालिटी अगर बताएगी तो जेन्युइन मान सकते हैं, हाँ या ना। फेलियर इंसान का तो जेन्युइन मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो फेल हुआ है वो इस इंडस्ट्री का बदनामी ही करेगा, वो कंफर्म है। जो ये इंडस्ट्री में सफल हुआ है, लोग बोलते हैं भाई सफल हो चुका है तो स्वाभाविक है भाई तू उसी का गुणगान करेगा, क्योंकि तू इसी में सफल है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं दुनिया की बेहद सक्सेसफुल पर्सनालिटी जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, दे आर ऑलरेडी वेल सेटल इन द लाइफ, फिर भी वो अगर एमएलएम के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हमें बात सोचनी चाहिए। आर विथ मी। शंका के समाधान के लिए उनको क्या चीज चाहिए, ध्यान में रखिएगा, चैप्टर नंबर 6 शंका को दूर करना है फॉलोअप के दरमियान। शंका के समाधान के लिए उन्हें क्या चीज चाहिए, याद रखिएगा, उनको 2-3 चीजों के बारे में आप बात करेंगे, शंका का समाधान हो जाएगा। नंबर 1, पहला, उसके मन में जो मान्यताएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, उस बिजनेस की मान्यताओं को तोड़ने के लिए हमें फैक्ट्स एंड फिगर उसके सामने रखने पड़ेंगे। बिना फैक्ट एंड फिगर के बिना फैक्ट एंड फिगर के उसकी मान्यताएं टूटने वाली नहीं है। पहला डेटा चाहिए हमेशा। वो कहते हैं ना हाई कोर्ट में भी सत्य को साबित करने के लिए एविडेंस चाहिए, भले सत्य दिख रहा हो फिर भी। वैसा काम यहां पर भी है। उसके दिमाग के हाई कोर्ट में जो बिलीफ बन बन के बैठी हुई है ना, उसको तोड़ने के लिए डेटा चाहिए। सत्य के आधार पे, लॉजिक तर्क के आधार पे हमें एविडेंस रखने पड़ेंगे। दूसरा, उसको इमोशनल इंस्पायर करना पड़ेगा फॉलोअप के दरमियान, इमोशनल इंस्पायर। अच्छा वो कैसे करेंगे, हमने आगे जो उसको माइंडसेट बनाया था कि तुम्हें क्यों पैसे कमाने की जरूरत है, या फिर तुम्हें क्यों हेल्थ की प्रोडक्ट लेने की जरूरत है, अगर नहीं लिया तो तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, वो इमोशनल ट्रिगर है। अगर आज एक्शन नहीं लिया तो बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा, बच्चे के लिए खर्चा जब आएगा, बच्चा जब बड़ा होगा, 10th में आएगा, 12th में आएगा, हजारों लाखों का खर्चा आएगा। आज की आपकी आमदनी आपको वहां तक लेकर नहीं जा सकती है, या आप जानते हो। उसको इंस्पायर करने का इमोशनल टच देके, पहला, फॉलो पर क्लोजिंग के 3 इंपॉर्टेंट रूल में पहला रूल बता दिया मैंने आपको, दैट इज कि आपको फैक्ट एंड फिगर के आधार पर बात करनी है। दूसरा, इमोशनल ट्रिगर करना है, इमोशन के साथ बात करनी। और तीसरा, दैट इज सोशल प्रूफ। हमें ऐसा प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसके सामने। मान लो किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को वेट लॉस का प्रॉब्लम है, हम उसको डायबिटीज का वेट लॉस की प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, तो हमारे पास में वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जिन लोगों को रिजल्ट मिला है उन लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सोशल प्रूफ। 3 चीजें होती है फॉलोअप का की एलिमेंट्स। चलिए इस टॉपिक में आगे जाते हैं। फॉलोअप इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। अगेन किताब में भी यही लिखा है अपनी कि फॉलोअप इज ऑल अबाउट मोटिवेशन।
वो सिर्फ मोटिवेशन के बारे में, अल्टीमेटली हमें उसको क्लोजिंग के लिए इंस्पायर करना है, निर्णय करने के लिए मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। क्या कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन में प्रयास 90% होता है, अनुसरण यानी कि फॉलो अप में 5% प्रयास लोग करते हैं। असल में ऐसा होता है कि आपको प्रेजेंटेशन में, आपने जो भी प्रेजेंटेशन में परसेंटेज दिया, 5%, 50%, जो भी दिया, लेकिन फॉलो अप इज 95%। सर आपने पूरा प्लान बढ़िया एनर्जी के साथ, तगड़े एनर्जी के साथ, एकदम ताकत के साथ दिखाया, लेकिन जब फॉलोअप करके क्लोजिंग करके उससे पैसे लेने की बात आई, तब हमारा एनर्जी अगर डाउन हो जाता है, उसको देना होगा तो सामने से पैसा देगा, मैं पैसों की बात नहीं करूंगा, तो आपके जीवन में भी पैसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त। आर यू विथ मी? सेल्स करना बुरी बात नहीं है, ये बात को मन में पहले बिठाइए। सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हमने आपको बताया था ये चीज। हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, तो बुरा काम नहीं कर रहे। अरे ये क्रिप्टो वाले, मनी रोटेशन वाले, हाथ में चांद दिखा के, बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों के पैसे लूटते हैं, साला उनको शर्म नहीं आ रही है, तो हम तो लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, हम तो लोगों को उसकी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस प्लान दे रहे हैं, जिसपे वो नौकरी के चक्कर में से बाहर निकलेगा। तो हमें शर्म किस बात की आनी चाहिए? हम कहां बुरा कर रहे हैं? कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक जबरदस्त वीडियो डाला है, हजारों लोगों ने अभी तक उस वीडियो को देख लिया है। आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, मनी को चिराग इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो डाला है कि चंद लोग जब मीम्स बनाते नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो जो एथिकल कंपनी के नेटवर्कर हैं उनको डरने का या उनको नेगेटिव सोचने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मीम्स आपके लिए बने ही नहीं। वो नेगेटिव मीम्स जो बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, एमएलएम के, वो आपके लिए है ही नहीं, हमारे लिए वो है ही नहीं। वो तो उन चंद स्वार्थी लोगों के लिए है जो मनी रोटेशन करते हैं। हमें हमारे धंधे में जब भरोसा है, और मैंने उसमें एक लाइन भी बोला था एंड में, इतना तो बुद्धि, इतना तो अपने पास में है, ऊपर वाले ने दिया है भाई, उपला जो अपना है ना वो खाली नहीं है, इतना तो हमको दिया है ना ऊपर वाले ने, समझ की शक्ति, कि हम समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। मस्त वीडियो बनाया, जाके एक बार देखिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। लोगों को अगर किसको क्लोज भी करना है ना, क्लोजिंग किसी को करना है ना, उसको भी अगर दिखा दिया ना, तो वो भी ऑटोमेटिकली बात समझ जाएगा। बड़ी मीठी तरीके से मैंने एक 90 सेकंड में बात को वहां पे प्रस्तुत किया है, वो समझ जाएगा कि ये भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब आप मेरा वीडियो दिखा के बोल सकते हैं कि हमारे परिवार के हिस्सा है सर, और सर को इतने सालों का एमएलएम का तजुर्बा है, इतनी बड़ी हस्ती अगर ये बोल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही है, तो सही है। चंद लोग मीम बनाते हैं, मानता हूं नेगेटिविटी हर जगह होती है, कहां नहीं होती। वो फॉलोअप में, क्लोजिंग में मेरे वीडियो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पावरफुल मैंने बनाया है वो। नाउ टॉपिक पे आते हैं। 4 स्टेप है संदेह का समाधान करना। फॉलोअप में 4 स्टेप है, मैंने 3 तरीके आपको बताइए, अल्टीमेटली 4 स्टेप है। संदेह का समाधान है कि डाउट को क्लियर करना। दूसरा, मेहमान के साथ अपने विश्वास को जोड़ना, उनको अपना विश्वास देना, फेथ, विश्वास जोड़ना। तीसरा, मेहमान को निर्णय लेने में मदद करना, कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करना। और चौथा, व्यवसाय के सौदे को पूरा करे, सकारात्मक नकारात्मक, कंप्लीट द बिजनेस डील, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो हाँ या तो ना, वहां से खड़े लेकर जाए, या तो हाँ या तो ना, लेकर ही खड़े होना। कैसे करेंगे, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हाँ या ना? चलिए आगे बात करते हैं। फॉलोअप करते वक्त ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें। फॉलोअप हमेशा, आपको सिखाता हूं डेमो, पूरा प्रैक्टिकल डेमो दूंगा जबरदस्त, एंड में वो डेमो सीख के जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि सेल्स और क्लोजिंग मास्टरी के 2 सेशंस में अलग से होते हैं, दबा के क्लोजिंग करते हैं हम लोग, उस चीज में सिखाते हैं आप लोगों को। ध्यान में क्या रखना है फॉलोअप में? फॉलोअप के टाइम पे ध्यान में रखना है कि आप किसी को भी प्लान दिखाते हैं, उसके 24 से 48 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने करी हुई बातें जो है ना, उसका फॉलोअप क्लोजिंग उसी दिन हो गया तो बहुत बढ़िया, उसी दिन नहीं हुआ अगर किसी भी वजह से, तो 24 से 48 घंटे में फॉलोअप क्लोजिंग हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो समझ लो आपका कॉन्टेक्ट डेड हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते। आर विथ मी? जिस दिन प्लान दिखाया, मान लो पहली तारीख को प्लान दिखाया, तो दूसरी तीसरी तारीख तक आपको उसका फॉलोअप ले लेना है, ले लेना है, ले लेना है, कुछ भी करके।
और फॉलोअप लेते टाइम एक बात और बताओ, रूबरू मिलके फॉलोअप लेना है, फोन पे फॉलोअप नहीं लेना है। तेरे को क्या करना है बता, हाँ या ना, ऐसा नहीं करना, रूबरू मिलके फॉलोअप लेना है। आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें मिला के उसके साथ बात करते हुए फॉलोअप लेना है दोस्त, फोन पे फॉलोअप नहीं लेना है, क्योंकि आंखों की शर्म बीच में आती है। आर विथ मी? क्या डायलॉग माना फॉलोअप में, आपको बताता हूं, ध्यान में क्या रखना पहले जान लेते हैं। सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सवाल दो विकल्प के साथ पूछे, आगे प्रेजेंटेशन में हमने देखा है ना। ऑलरेडी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे प्रेजेंटेशन पूरा खत्म होने के बाद हम सवाल पूछते हैं लोगों को कि आपको प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा। 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, है ना, प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट या इनकम। सामने वाला क्या जवाब देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा दो में से एक, क्योंकि दो ही विकल्प दिए अपने। तो विकल्प ही उनके सामने ऐसे हम रखेंगे जिसमें से उसको एक चुनना पड़ेगा। सर आप पूरा प्रेजेंटेशन हमारा खत्म हो गया, बताइए सर प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छे लगे या प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारे टीम के लीडर्स का अचीवमेंट आपको अच्छा लगा। वो बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सच्ची बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे फिर। बिल्कुल सच्ची बात है सर, आज कंपनी को 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों के अंदर अंदर हम 25 लाख से ज्यादा परिवार को हमारी प्रोडक्ट दे चुके हैं और लोगों को रिजल्ट दे चुके हैं। आज एक नहीं दो नहीं, हजारों से भी ज्यादा वीडियोस रिकॉर्डेड हमारे पास पड़े हैं लोगों के रिजल्ट्स के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के। हजारों भी ज्यादा है कि नहीं बताओ, हाँ या ना, 1000 से भी ज्यादा रिजल्ट्स हमारे पास में यूट्यूब में अवेलेबल है। टीमेक्स नॉनी का डालिए, टीमेक्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डालिए, जो भी आप प्रोडक्ट का सर्च कर लेंगे, ऑलमोस्ट लगभग जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है वो सभी लोगों के, हमारे हमारे जो मेन मेन प्रोडक्ट्स है उसके सभी के वीडियोस अवेलेबल। बेरी जूस, एलोवेरा जूस, वेट लॉस की किट। तो अगर उसने प्रोडक्ट अच्छा बोला तो उसको आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस अच्छा बोला तो उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर आपको कि आज मार्केट में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस प्लान हो सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस प्लान है ना, उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक काम होता है, जिसके कारण बहुत कम समय में और कम एज में, यंगेस्ट एज में लोग यहाँ से अचीवर निकलते हैं। लोग मार्केट में सिर्फ बोला करते हैं कि दाढ़ी से पहले गाड़ी आती है, टीमेक्स ने यह साबित कर दिया कि दाढ़ी से पहले गाड़ी आती है। इतना जबरदस्त अपना बिजनेस प्लान, वहां बिजनेस प्लान को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी बातें करेंगे। और बोला अचीवमेंट अच्छा लगा, तो जिसका भी अचीवमेंट अच्छा लगा होगा उसके बारे में बात करेंगे। हो सकेगा अपने कांटेक्ट में वो सर हैं, तो मान लो उनको कहेंगे मैं आपको इनसे रूबरू मिलवाऊंगा भी सर, आपका आप आइएगा इवेंट में, मैं आपको मिलवाऊंगा ये पर्सनालिटी से, कैसे कैसे उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने आप को डेवलप किया है। जो अच्छा बोला उसके बारे में आगे बात करेंगे, और उसको एंड में पूछेंगे आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। सवाल क्या है, पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। फॉलोअप के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे ये अपने को सवाल पूछना ही पूछना है। पहला, क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट या प्लान या अचीवमेंट्स। दूसरा, आपने पूछ लिया पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। देखिए इसमें भी वो आपको नॉर्मली जवाब दे ही देगा, देखते हैं अभी तो पार्ट टाइम का सोचेंगे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल क्लोजिंग के लिए जानना चाहते हो कौन सा, तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल, सर आप किसके नाम से शुरू करना चाहेंगे, आपके या आपकी मम्मी के, आपके या भाभी जी के। तीसरा सवाल। और ये सवाल उसको हिला के रख देगा, ये सवाल उसको एक्टिवेट करेगा, ये सवाल उसके दिमाग में ट्रिगर पॉइंट डालेगा। अच्छा मेक श्योर यहाँ पे थोड़ा जानकारी ले लेना पहले से। अगर बंदा शादीशुदा है तो बोलना है आपके या भाभी के नाम से, किसके नाम से शुरू करेंगे। अब शादीशुदा है ही नहीं तो क्या बोलना है, किसके नाम से करेंगे, आपके नाम से करेंगे या आपकी मम्मी के नाम से करेंगे, अरे विथ मी, या पापा के नाम से करेंगे। थोड़ा जानकारी ले लो उनके परिवार के बारे में, और उनके परिवार के बारे में जानकारी लेने के बाद दो ऑप्शन दीजिए, उनके नाम से या उनके परिवार के कोई भी एक सदस्य के नाम से, दो उनको ऑप्शन दीजिए। अरे विथ मी, 3 सवाल पूछने हैं। तीसरा सवाल जब पूछेंगे, आपने पूछा होगा कितने लोगों ने तीसरा सवाल पूछा है, सर बताइए किसके नाम से शुरू करना चाहेंगे, आपके या भाभी जी के। ये तीसरा सवाल कितने लोगों ने पूछा है, टाइप करो मी, तीसरा सवाल कितने लोगों ने पूछा है, और आपका अनुभव क्या रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आता है। उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आता है बताइए, कुछ 2-3 लाइन।
वाइफ के नाम से करना शुरू करना चाहूंगा। डायरेक्टली हाँ बोल देता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर सोचेंगे, बाद में बताएंगे, ऐसा करते बहाने भी आते होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत हिल जाती है, बोलो हाँ या ना, तब हमारा छठा चैप्टर काम करेगा, फॉलोअप। राइट। फॉलोअप के लिए भी सारे टूल जो आगे बात करी वो सारे टूल अपने पास चाहिए। फाइल, चेक, डायरी, डेमो किट, ऑर्डर फॉर्म, बेसिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप में अलग अलग लोगों के वीडियो, टेस्टिमोनियल, रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। क्लोजिंग हो जाता है तो ठीक है। अब मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पे फॉलोअप में जब उसको हम कुछ सवाल पूछते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या बोलना है। देखिए, फॉलोअप या क्लोजिंग दोनों अल्टीमेटली एक ही पार्ट है। ये प्लान जिस दिन दिखाते हैं उस दिन एंड में भी होता है, और अगर एंड में क्लोजिंग नहीं हो पाया तो 24 से 48 घंटे में जब हम उसको रिपीट विजिट करते हैं तब होता है। फॉलोअप या क्लोजिंग कब होता है? प्लान के दिन ही हो जाता है पहले तो, और अगर किसी वजह से तब थोड़ा हिचकिचाहट रहा, क्लोजिंग नहीं हुआ, तो अगले 24 से 48 घंटों। क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा ये इसको यहां पे रख दूं ताकि सामने ही रहे मेरे। लैपटॉप भी चल रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं। नाउ जब भी उसका बॉडी हिचकिचाहट हो, ये रूल लिख लेना, ये अपनी एसओएस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, और मैं भी अपने अनुभव से आपको इसके अंदर कुछ बातें जोड़ के बता रहा हूं। एवरीवन बी अलर्ट। आप जब भी एकदम टाइट हो जाओ, पहले सीधे हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ, माइंड और बॉडी को अलर्ट कर दो। कम ऑन एवरीवन। सामने वाले को आपने बोला कि किसके नाम से ज्वाइन करेंगे, आपके भाभी जी के, उसका माइंड एंड बॉडी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, तब पहला काम हमें उसके माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है, उसको हल्का फील महसूस कराना है। मान लो सामने महेश जी करके है, मैंने पूछा महेश जी किसके नाम से ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके या भाभी जी के। महेश जी की बॉडी लैंग्वेज समझ के मेरे को पता चल गया कि महेश जी थोड़े हिचकिचा रहे हैं, तो महेश जी को बोला, महेश जी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, मैं आपका दोस्त, क्या मुझ पर भरोसा है? अब महेश जी क्या बोलेंगे? हाँ बोलना ही पड़ेगा, दोस्त है उसका भाई। आर विथ मी? द पॉइंट इज दैट जब आप उसको एक सवाल पूछते हैं किसके नाम से ज्वाइन करेंगे, क्लोजिंग का क्वेश्चन, उसके माइंड में कोई भी हेजिटेशन आया, उस टाइम पे उसका बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होना चाहिए, और वो रिलैक्स करने के लिए अगला डायलॉग आपका क्या निकलेगा, ये बड़ा मैटर करता है। जब भी उसके मन में हिचकिचाहट दिखे तो आपका नेक्स्ट डायलॉग उसको रिलैक्स करने वाला होना चाहिए। ये लिख लो, प्रिंसिपल है क्लोजिंग। और हमने क्या डायलॉग मारा, महेश जी कुछ भी आपके मन में हो बिंदास बताइए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपका दोस्त, मुझ पर भरोसा है कि नहीं? एंड देन ही विल आस्क यस। तो बताइए महेश जी किसके नाम पे शुरू करेंगे, आपके या भाभी जी के? ये डायलॉग तो कॉमन है, हर फॉलोअप में याद रखना, फॉलोअप में हर कम्युनिकेशन के एंड में ये वाला डायलॉग फिक्स, किसके नाम पे शुरू करेंगे, कॉमन डायलॉग है हर फॉलोअप के क्लोजिंग के एंड में। कुछ बातें यहाँ पे किताब के अकॉर्डिंग जो लिखी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, धीरे धीरे फॉलोअप लेना जब आप शुरू करेंगे तो सीधे व्यवसाय पे मत आइए। देखा जाए तो क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो सब बातें करते करते हमने माइंडसेट बनाया, आर विथ मी, तो उसको पॉजिटिव किया, फिर एंड में जाके हमने क्लोजिंग का डायलॉग मारा। तो सीधे व्यवसाय पे नहीं आना, पहले कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछने, क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, ये सब। आज सुबह योजना दिखाई थी, दूसरे दिन अगर हम फॉलोअप के लिए जाते हैं, 24-48 घंटे के बाद जाते हैं, तो हमें पहला डायलॉग क्या मारना है, तब हमें सीधा फॉलोअप पे नहीं, सीधा मुद्दे पे नहीं आना है, धंधे पे नहीं आना है। हमें उनसे बात करनी है कि सर जी कैसे हो, जैसे कि डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलना, अरे आज सुबह हमने आपको एक प्लान दिखाया था, क्या हुआ, उसका क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछना है। 24 से 48 घंटे के बाद अगर मिलते हैं फॉलोअप के लिए, तो पहले हल्की फुल्की बातें करो, एज अ फ्रेंड के रूप में बातें करो, कैसा चल रहा है, क्या हालचाल, मस्त है, सब कुछ बढ़िया, एकदम हल्का फुल्का पहले बातचीत करो।
यार कल तो मैं पूरा पूरा एकदम है ना, हर जगह पे मतलब थक गया था यार, इतना अलग अलग जगह पे गया, ये क्या वो क्या घूमा, और थका हुआ मैं था। तेरा कल का दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ऐसे नॉर्मल थोड़ी बातचीत करो। फिर खूब धीरे धीरे नीचे दिए गए सवाल पूछो। अब ये सवाल कैसे पूछ रहे? देखिए, ये सवाल उसको क्लोजिंग के ऊपर लेकर आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एसओएस के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जब दूसरे दिन 24 से 48 घंटे में उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो पहले हल्की फुल्की बातें करेंगे, सीधे धंधे पे नहीं आएंगे। सेम डे था तो क्लोजिंग के लिए सवाल पूछा, लेकिन दूसरे दिन 24 48 घंटे में जाएंगे तो हल्की फुल्की बात करेंगे और फिर ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। मान लो अगर वो स्टूडेंट है, कॉलेज कर रहा है, तो ऐसे पूछेंगे, कॉलेज के बाद नौकरी में आगे का तेरा प्लान क्या है दोस्त? अब वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। दूसरा सवाल, तुम अपनी जिंदगी या करियर के बारे में कितने सीरियस हो? सच में क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हम करना चाहते हैं क्या? तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम्हें जिंदगी या करियर में जो चाहिए वो पा रहे हो? तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम जिंदगी या करियर में चाहिए वो पा रहे हो अभी? मान लो वो नौकरी कर रहा है, तो हम उसको अभी जो चाहिए वो तुम पा रहे हो क्या? जवाब है नहीं। या तो मेहमान कहेगा मुझे पता है कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। जब ऐसे तीन चार सवाल पूछेंगे ना, तो कस्टमर आपको पूछेगा मुझे पता है तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है। जो बात करने के लिए वो बात कर डायरेक्टली, तो कर देनी है। लेकिन ये सवाल उसके माइंडसेट को अपने मुद्दे की ओर लेकर जाने के लिए। मान लो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने कल प्रेजेंटेशन, फिर हमारा जवाब आएगा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने कल प्रेजेंटेशन देखा, और यहां पे फॉलो अप में एक डायलॉग, एक सिस्टम वाला डायलॉग है, गजब का डायलॉग है, लिख लो लिखना चाहो तो। मैं कई बार मार चुका हूं, रिजल्ट गजब के इसके निकले। जब पहले माइंडसेट कर दिया, 2 5 मिनट हल्की फुल्की बातें कर दी, ऐसे सवाल कर दिए, फिर उसको बोलना है जब आंसर में, देख हमने कल एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखाया था। पहली लाइन, बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखा था, जो सरकार के सभी नियमों के अधीन 100% लीगल बिजनेस मॉडल है। और ये लीगल बिजनेस मॉडल को आज बहुत सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सभी प्रकार के कैटेगरी के लोग, स्टूडेंट, किसान, सभी लोग आज इस कंपनी को, टीमेक्स को फॉलो करते हैं, टीमेक्स को सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताया, और इतना ही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया कि यहां से बहुत सारे लोग अचीवमेंट्स भी ले चुके हैं। तो लगभग ये सब कुछ समझ के आपके मन के सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब भी अगर तेरे मन में कुछ है बाकी, तो मुझे बता, एज अ फ्रेंड के रूप। ये डायलॉग लिख लो लिखना चाहो तो, एवरीवन। फिर से रिपीट मारता हूं। जब ऐसे तीन चार सवाल कर दिए और उसने पूछा कि मुझे पता है कि तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है, तो बोलना है, हाँ मुझे और तुझे दोनों को पता है कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। कल हम मिले थे, कल हमने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखा। पहली लाइन, कल हम मिले थे, कल हमने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखा, जो कंपनी 100% लीगल है, सरकार के सभी नियमों के आधार पे काम करती है। हमारी कंपनी में बेहतरीन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने आपको यह भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जबरदस्त फ्यूचर है इंडिया के अंदर। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि हमारी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बात करते हो, ये सब बातें आएगी। और ऐसे प्रोडक्ट्स को आज नहीं तो कल, हम दवाई खाने से बेटर है कि ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और बिजनेस प्लान की बात करी, तो मैंने आपको कल प्रेजेंटेशन बताया था, 100% वो लीगल कंपनी है। टीमेक्स लिमिटेड एक 100% सरकार के नियम के आधार पर चलने वाली कंपनी है। आज इस कंपनी को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, किसान, गवर्नमेंट टीचर, सभी प्रकार के बेहतरीन कैटेगरी के एजुकेटेड लोग भी आज टीमेक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी 100% लीगल है। और इसी के कारण आज बहुत सारे लोग यहां से करियर अपना बना चुके हैं। और मैंने आपको कल भी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग अब भारत में लीगल हो चुका है। तो ये सब कुछ समझने के बाद, इतने अचीवमेंट्स देखने के बाद, एंड वाला डायलॉग, ये सब कुछ समझने के बाद, इतने अचीवमेंट्स देखने के बाद, अब तो आपके मन में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब भी कुछ बचा हुआ है, तो मुझे बता, हम उसके ऊपर आज बात करते हैं। अब उसके पलड़े में गया भाई गेंद। अब वो अपने को और भी कुछ डाउट होगा मन में तो बताएगा। आर विथ मी? अब होल्ड करो, उसको बोलने दो।
और उसने अगर कुछ जवाब नहीं दिया, हिचकिचा रहा है, तो एक और डायलॉग है, लिख लो ये डायलॉग। मुझे पता है मेरे दोस्त कि तेरे मन में कुछ तो चल रहा है। मुझे पता है मेरे दोस्त कि तेरे मन में कुछ तो चल रहा है। मैं तेरा एक सच्चा दोस्त हूं। कंपनी को साइड में रख, एमएलएम को साइड में रख, प्लान को साइड में रख, मैं तेरा एक सच्चा दोस्त हूं। मुझे दिल से बता, क्या तुझे सच में अपने करियर के लिए कुछ करना है कि नहीं करना? हाँ या ना? वो बताएगा हाँ करना। तो मुझे बता कि कौन सी वो बात है तेरे मन में जो तुझे निर्णय करने से रोक रही है, जो तुझे ये डिसीजन लेने से रोक रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या मुद्दा है? मुझे बता, खुल के बता यार, मैं तेरा दोस्त हूं। अभी कंपनी साइड में रखते हैं, प्लान साइड में रखते हैं, सब कुछ साइड में रखते हैं। खुल के बता मेरे। आर यू विथ मी? क्या दिमाग में जा रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? बताओ, यस और नो। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये सवाल पूछने से आपका आपका फ्रेंड एकदम रिलैक्स महसूस करेगा? क्योंकि हमने क्या बोला, यार तू मेरा दोस्त पहले है, कंपनी बाद में, सब कुछ बाद में, दोस्त मेरा पहले है। तेरे मन में कोई तो ऐसी बात है यार जो तेरे को रोक रही है। बता, खोल के, दिल खोल के बता। क्या तू सच में करियर बनाना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, हाँ या ना? हो सकता है मन में कोई बात हो। मैं तेरा दोस्त हूं यार, बिंदास बता। जब आप ये काम करेंगे ना, आप एक विश्वास बिल्डअप करेंगे। और मैं कहता हूं हमेशा, फॉलो अप या क्लोजिंग मोटिवेशन तो है, लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है फॉलो अप क्लोजिंग की, दैट इज फॉलो अप और क्लोजिंग सामने वाले के मन में विश्वास जगाने की बात है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? टाइप करो एजी, टाइप करो एजी इफ यू आर एग्री। फॉलो अप और क्लोजिंग में और कुछ नहीं होता, बस सामने वाले को विश्वास दिलाना होता है कि तू सही जगह पे आ रहा है, तू सही कंपनी में आ रहा है, तू राइट वे पे है। ये विश्वास अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ना, यू विल गेट द क्लोजिंग, राइट? टीमेक्स, तुम्हें नहीं लगता कि टीमेक्स एक बड़ा विकल्प है जिंदगी में कुछ करने का या करियर बनाने का? जैसे आपने सवाल पूछा कि सच में तुझे करियर बनाना है कि नहीं बनाना, बता दिल खोल के। कंपनी साइड में रख, प्लान सब कुछ साइड में रख, पहले मुझे बिंदास बता, तुझे सच में कुछ करना है कि नहीं करना, परिवार के लिए कुछ करना है कि नहीं? बोले हाँ करना है। और तब उसको पूछना है, क्या तुझे नहीं लगता कि टीमेक्स एक बड़ा विकल्प हो सकता है अपने करियर बनाने का? कुछ भी तेरे मन में डाउट्स है तो बता। और वो डाउट्स बताएगा तो उसका सॉल्यूशन देना है। मान लो पैसे नहीं है, ये नहीं, हम लोग आगे उसका सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन हम यहां तक का प्रोसेस पहले समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पैसे नहीं है तो उसका जवाब देंगे, सब आएगा क्लोजिंग में। टाइम नहीं है, उसका जवाब है। सारे आंसर लिखे हुए, इसी में लिखे हुए, किताब में लिखे हुए, प्रूवन है, रिजल्ट मिलते हैं इसके। लेकिन यहां तक का प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। अगर मेहमान का प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको बता दिया, अगर मेहमान का प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात कर दिया, और फिर एंड में एक पॉइंट रख दिया। इसके साथ बिजनेस तो अपने को फ्री मिलता है, ऑप्शनल है। अगर अच्छा लगा तो लोगों से बात करेंगे और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। अगर कहे कि मुझे व्यवसाय अच्छा लगा, बहुत बढ़िया करके हमने उसका जवाब दिया। अगर कहे कि मुझे अपलाइन के अचीवमेंट्स अच्छे लगे हैं, तो अपने अपलाइन के अचीवमेंट देखा कि उसके आधार पर क्लोजिंग करने का काम किया। और मेहमान के मन में डाउट है, बहाने हैं, संदेह है, तो आप यहां पे क्या बताएं? डाउट, शिक्षा योजना, व्यवसाय योजना, लीगल बिजनेस, व्यवसाय संचालन, कि प्रोडक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान, लीगल, ये सब कुछ जो है ना, उसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। प्लान देख लिया, प्रोडक्ट देखे, सबको देख लिया। बहाना, समस्या, समय नहीं है, पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आया, दिलचस्पी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मुझे, कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे सारे बहाने आएंगे। और ये बहाने आते कहां से हैं? ये बहाने आते हैं दो जगह से। एक, या तो उसके खुद के पुराने अनुभव से। ध्यान रखना, ये बहाने कहां से आते हैं, इसकी जड़ क्या है? ये बहाने आते हैं या तो उसके खुद के नेगेटिव अनुभव से, जो उन्होंने किसी और कंपनी में किया होगा, या तो लोगों की सुनी सुनाई बातों में से। बहानों की जड़ क्या है सर? वो ना बोल रहा है, बात सही है, लेकिन कहां से बोल रहा है वो ना? क्या कोई करियर बनाना नहीं चाहता? क्या कोई इंसान सफल होना नहीं चाहता? क्या कोई इंसान अच्छी हेल्थ नहीं चाहता?
बताओ मुझे, चाहता है कि नहीं चाहता? पर 25 साल 15 साल पढ़ाई इसलिए तो किया था कि करियर बनाना है। तो करियर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? सबको है। पर एमएलएम को क्यों ना बोल रहे? क्योंकि एमएलएम के प्रति उसके मन में फीलिंग्स है, कुछ नेगेटिव बात है, या तो सुनी सुनाई या तो अनुभव की हुई। क्लियर है? यहां पे लिखा है पुराना अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस, हमने लिखा है किताब में 26 नंबर के पेज के ऊपर। ऐसी कंपनी बहुत आई, बहुत चली गई, एमएलएम नहीं करना, मैंने कर लिया है, अंकल के बेटे ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं होगा। ये सब वो बहाने लेके बैठा उसके मन में। तब हमें एक टेक्निक अपनानी है, जिस टेक्निक का नाम है फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। लिख लीजिए ट्रिपल एफ फॉर्मूला, यहां पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, मुझे आपके जैसा बोलना नहीं आता है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बहाने बताते हैं। जवाब क्या देंगे? पहले मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी आप ही के जैसा अनुभव किया था सर। बिल्कुल सही बात है महेश भाई, आपकी एग्जाम्पल, महेश भाई आपकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। मेरे पास भी सर पैसे नहीं थे, पहले मेरे पास भी पैसा नहीं थे, दूसरों के पास से पैसे लेके मैंने काम चालू किया। पहले मुझे भी बोलना नहीं आता था, पहले ये लगता था कि ये सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एजुकेशन सिस्टम में आया, मैं ट्रेन हो गया। पहले मुझे लगता था ये नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं अंदर आया, जब मैंने सही चीजों को देखा, लोगों के चेक को देखा, लोगों को काम करते हुए देखा, मैं बोल रहा हूं मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, ये धंधा तो चलेगा। और मैंने यहां तक देखा कि जिन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो कोई ना कोई इंसान जाके उससे बात करेगा, मतलब मेरे गैर हाजिरी में भी ये धंधा तो चलेगा। आई फील मतलब उसने जो बहाना दिया, हमने उसका जवाब दिया, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, तो उसको लगेगा हम एक ही नाव में है। फिर आई फील फेल्ट एंड फाउंड करके हमको प्रस्तुत करना है। देखिए, यहां पे सब चीजें खुद पे लेनी है, हर बातें खुद पे लेनी है। अगर आपका अभी अचीवमेंट नहीं है तो घबराइए मत, आपको अपने अपलाइन या अचीवमेंट जिनको मिल चुका है उनका एग्जाम्पल लेके बात करनी है, टेंशन नहीं है। तो फील फेल फाउंड में क्या करेंगे? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, लेकिन मुझे बताए क्या हमें अपना करियर बनाना है, हाँ या ना? महेश भाई करियर बनाना है, तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैंने 15-25 साल पढ़ाई करी करियर बनाने के लिए, करियर तो उतना बड़ा नहीं बना, और आज उसी पढ़ाई लिखाई के आधार पे मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरा समय पैक हो चुका है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं रोजाना 1 से 2 घंटे टीवी या मोबाइल फोन के ऊपर बिताता हूं, मेरे पास समय तो है। अगर मुझे कंपनी में ओवर टाइम करने के लिए 2 घंटे बोला जाए तो मैं 2 घंटे ओवर टाइम करके आता हूं, क्योंकि मुझे उसमें 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, मैं समय निकाल लेता हूं। समय है और समय में निकाल लेता हूं। तो सर यहां पर भी आपको आसानी से आपकी सैलरी में जो मिल रहा है ना, उससे तो ज्यादा मिल ही सकता, लेकिन मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं करा। पार्ट टाइम के लिए 1 से 2 घंटे के लिए शुरू में इसको शुरू करिए। मैंने ये किया, और करते करते मैंने महसूस किया कि वो 1 से 2 घंटा जब मैं इस इंडस्ट्री के लिए दे रहा था, तो मुझे गर्व से महसूस हुआ कि मैं अपने करियर के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। एंड फाइनली मैंने वो करते करते 4-5 लोगों की टीम बना ली। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा निर्णय सही था। शुरू में हमें ऐसा लगेगा सर कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था ये धंधा नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, मैंने 4-5 लोगों से मिलना शुरू किया, 2-3-4 लोगों की टीम बनना शुरू किया, मैंने देखा कि लोगों के चेक बन रहे हैं, लोगों के आगे काम धंधा बढ़ रहा है, टीम बन रही है। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी बन सकती तो मेरी क्यों नहीं। वो जुनून पागलपंती में अपने में लेकर आया, और आज मैं अपनी टीम बना रहा हूँ। 3-4 लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमें उनके डाउट्स के सामने पॉजिटिव फीलिंग रखनी है। मान लो फॉलोअप में सवाल आया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे भी बात कर सकते हैं जो पूरा कन्वर्सेशन यहाँ पे लिखा है किताब में। कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्यों नहीं है? मेरे पास समय नहीं है, सर हमारे पास समय कब होगा? सवाल के सामने सवाल। सब नहीं चलेगा तो क्या चलेगा सर बताइए? कोरोना टाइम में नौकरी चल रही थी, नहीं चल रही थी, धंधा चल रहा था, नहीं चल रहा था।
प्रश्न नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, तो सर कब बोलना सीखेंगे? बोले ना बोर बेचाई, गुजराती में कहावत है अपना। आर यू विथ मी? ऐसे करते करते एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करना। किताब को आप पढ़ेंगे टू द पॉइंट, एक एक सवालों के जवाब दिए हैं। हम लोग कल मिलेंगे, आज ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। कल हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, एक एक ऑब्जेक्शंस को हाथ में लेंगे, फॉलोअप के अंदर जो सवाल आते हैं, जो उसके जवाब कैसे देने, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया। अब उसका इंप्लीमेंटेशन का एग्जैक्ट डेमोस्ट्रेशन हम लोग कल सीखने वाले हैं। आर यू विथ मी? लेकिन तब तक आपका एक जवाब, आपका एक होमवर्क है, आज का होमवर्क है, प्लीज प्लीज होमवर्क लेके जाइए, होमवर्क लेके जाइए। होमवर्क क्या है? आपके मन में जो जो डाउट्स है कि कस्टमर क्या गोली आपको देगा, वो आज आपको कागज पे लिखना है। क्या लिखेंगे? और अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया, उसी के आधार पे आपके मन में क्या जवाब पैदा हो सकता है, फील फेल्ट फाउंड के आधार पर, वो आपको कागज के सामने लिखना है। लिख लिख के तैयारी करेंगे तो एक दिन आप अपने नाम का इतिहास लिखेंगे। याद रखिएगा, लिख लिख के तैयारी करेंगे तो एक दिन आप अपने नाम का इतिहास लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का प्रैक्टिस लिख के करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड के जरिए इंस्टॉल होता है। सिर्फ सोचेंगे तो अंदर जाएगा नहीं जाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन लिख लिख के करेंगे तो जाने का गारंटी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो सारे डाउट लिखिए और डाउट के जवाब खुद लिख लिए। कल हम लोग एक एक सवाल, पैसा नहीं है, टाइम नहीं, इसके जो भी जवाब यहाँ पे किताब में दिए गए हैं, वो सारे जवाब को लॉजिकल तरीके से लोगों के साथ बात करेंगे, उसका कम्युनिकेशन का डेमो देखेंगे। आर विथ मी? तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आज फोर्थ डे ऑफ एसओएस है, हम छठे चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, 7 कदम हमारे हैं, उसके बाद डीसीएस आएगा पूरा, तो सारा डिटेल में हम लोग सीखने वाले एक एक करके। आई होप कि आपके ट्रेनिंग के अंदर ये जो टॉपिक्स है जो आपके दिमाग में जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत मैच्योर बना रहे होंगे। आर यू विथ मी? क्योंकि अब एडवांस लेवल शुरू हो चुका है। अब तक जो 3 दिन थे हमारे बेसिक लेवल थे, फोर्थ डे से हमारा एडवांस लेवल शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, दिल खोल के बात करेंगे ना, तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, जवाब देगा। प्रोडक्ट को साइड में रख, प्लान को साइड में रख, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे पे भरोसा है, एक बार दिल में जो बात है खुल के बता दे। अगर ये दिल खोल के सवाल पूछ लिया ना, हर प्रकार के डाउट्स उसके मन में होंगे, वो आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और फिर उसका जवाब कैसे देना, कल हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक यू, जय हिंद।